अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अब्दाली मैथ्स अकेडमी। आज हम करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 हमने पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करना है व्हेन a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड a b इक्वल टू 20। a प्लस बी गिवन है, a b गिवन है, हमने मालूम करना है a माइनस बी। तो इन सब में हमने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। सही है, फार्मूला अप्लाई करके इन सब की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, a माइनस बी हमने फाइंड आउट करना है, a माइनस बी फाइंड करना है। a प्लस बी क्या है, 9 के इक्वल है, और a b जो है वो इक्वल है 20 के। सही, और a माइनस बी हमने फाइंड करना है। तो वी नो डेट, हमने एक फार्मूला इधर अप्लाई करना है। वी नो डेट, वो फार्मूला हम जानते हैं कि वो फार्मूला ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये वाला फार्मूला हमने इधर अप्लाई करना है। सही है। अब इधर क्या है, a प्लस बी हमें पता है वो है 9, तो 9 का क्या आया स्क्वायर माइनस a माइनस बी तो हमें पता नहीं है, ये तो ऐसे टिस रखो, इक्वल टू 4ac। 4 तो 4 है, ac क्या है, ac भी गिवन है, ये है 20। अब 9 का स्क्वायर इस 81 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 420 ज़ा 80। अब ये वाला जो है ये तो हमने मालूम करना है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे टिस रखना है, और 80, ये वाला जो 81 है वो इस साइड पे शिफ्ट करने से क्या होते हैं 81, 80 माइनस 81। अब इधर माइनस है, माइनस को इधर से कैंसिल करना है। सही है, माइनस पहले एक बार लिखो, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 80 माइनस 81 माइनस 1 बचा। 80 में से 81 माइनस करने से -1 आया। अब दोनों साइड पे क्या, माइनस माइनस कैंसिल, कैसे, दोनों साइड को हमने माइनस से 1 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए सिर्फ a माइनस बी, हमने क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। इधर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या करना है, टेकिंग, अगर 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल करना है तो 2 स्क्वायर का रूट लेना है, रूट और स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है। अब इधर स्क्वायर रूट आया तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस a भी बचा, और इधर 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो a माइनस बी के जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट किया, क्या आया 1। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन टू में भी हमने क्या करना है, a माइनस बी हमने मालूम करना है। a प्लस बी 5 है और a b क्या है, -6 है। तो इधर भी वही फार्मूला यूज़ होगा जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो सॉल्यूशन, वी नो डेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab।
ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। सही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर इज़ 25 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो एस इट इज़ आ जाएंगे, इक्वल टू 4ac, 4 और ac हमारे पास क्या है -6 है। तो 25 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 26, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 -6, तो -4 6 24। अब 24 को इस साइड पे लाऊं और ये वाला टर्म है ये इस साइड पे लेके जाऊँ, ये इधर आके क्या होता है प्लस होते हैं, ये उस साइड पे जाने से क्या होता है माइनस था प्लस होते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस प्लस 24, 25 प्लस 24, 25 प्लस 24 इज़ 49। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। सही है, टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेने से ये वाला कैंसिल होके क्या आया ए माइनस बी ही आया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ। और 99 का स्क्वायर रूट, 99 क्या है 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर और रूट ये कैंसिल होके क्या आते हैं 7 आया। तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आया 7, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी when a plus b equal to 8 and a minus b equal to 6। a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने मालूम करना है और ए बी भी हमने फाइंड आउट करना है। सही है, और a प्लस बी क्या है 8 है, a माइनस बी 6 है। तो वी नो डेट हमें पता है, पहला जो फार्मूला है वो इधर यूज़ किया था हमने पहले वाले जो क्वेश्चन में, वो ये है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab, एक फार्मूला यह है। सही है, और दूसरा फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दूसरा फार्मूला यह है। सही, इस इक्वेशन में ये दोनों फार्मूला यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ये दोनों हमें पता है गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, और 2 तो 2 है, तो ये वाला हमें क्या मिल जाएगा। सही है, ये वाला मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला 1 को यूज़ करते हैं, यूज़ करके हम यूजिंग फार्मूला नंबर 2, पहला हम 2 को यूज़ करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है 8 के, a माइनस बी 6 के, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, 8 का स्क्वायर इज़ 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 64 प्लस 36, 64 तो 6 70, 70 प्लस 30 100, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 इस साइड पे लाने से क्या होता है डिवाइड होते हैं 100 के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 इज़ 50। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आया 50 आई। सही है, इसकी वैल्यू 50 आई।
अब ये वाला भी मालूम करना है, ए बी बी। तो ये फार्मूला नंबर 1 हम यूज़ करना है, एंड यूजिंग फार्मूला 1। फार्मूला 1 को हमने यूज़ करना है। फार्मूला 1 क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब ए प्लस बी क्या था 8 माइनस ए माइनस बी क्या है 6 इक्वल टू 4 इंटू ए बी। अब ये हो रहा था 64 माइनस ये हो रहा है 36 इक्वल टू 4ab। 64 में से 36 को माइनस करो, 64 में से 36 को माइनस करने से 28 इक्वल टू 4ab। अब 4 इधर से इधर लाने से डिवाइड होते हैं, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 4 से डिवाइड किया तो ये 4 1 द 4 4 7 द 28 इक्वल टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 7। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 50 आया, ए प्लस बी 7 आया। तो ये दोनों हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सेम ही है, दोनों में एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो वो आप खुद करें। हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने मालूम करना है। व्हेन ए प्लस बी प्लस सी क्या है 9 है, ए बी बी सी प्लस सी ए ये हमारे पास है 13। तो हमने ये वाला वैल्यूज़ है इसकी, ये हमने फाइंड करना है। क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल है 9 के, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये इक्वल है 13 के। सही है। तो वी नो डेट हमें पता है कि ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ होना है। ए प्लस बी प्लस सी फार्मूला अच्छी तरह याद रखना है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला फार्मूला सही है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ए प्लस बी प्लस सी ये तो हमें पता है ये किसके बराबर है 9 के इक्वल है। इसकी जगह पर हमने 9 पुट किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो हमें पता नहीं है, ये ऐसे चीज़ रखना है। प्लस 2 हमने इधर से कॉमन लेना है, तीनों में 2 कॉमन है। तो ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचा इसमें। अब 9 का स्क्वायर इज़ 30, 9 का स्क्वायर इज़ 81 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये सब किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 13 के इक्वल है, 13 के इक्वल है। तो 81 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 13 2 जा 26। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसके बराबर आ रहा है, 26 को इस साइड पे शिफ्ट करने से -26 आता है। तो 81 माइनस 26। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 26। तो ये हमारे पास आया क्या, 81 माइनस 26 इज़
55। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसका हमने वैल्यूज़ मालूम करना था, क्या आया 55 आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 और 5 सेम टू सेम है, सही है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। इधर 9 था, इधर 1/3 है, इधर 13 था, इधर -2/9 है। वैल्यूज़ चेंज है, बाकी सब सेम है। वही एक फार्मूला लगेगा इसमें भी, इसमें भी, सही है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c। ये इन तीनों के हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। व्हेन a² + b² + c² 29 है और a + b + c 10 है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम वही फार्मूला लगेंगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ किया था, सही। इसमें जो फार्मूला अप्लाई किया था वो इधर भी यही लगते हैं, सही। इसमें क्या था, a + b + c की वैल्यू गिवन था, इसमें हमने a + b + c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बाकी दो वैल्यूज़ गिवन हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही फार्मूला यूज़ होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 7 तक, सही है। 6, 7, 8, 9 इन तीनों क्वेश्चन में वही फार्मूला यूज़ होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यूज़ किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक क्या है, सेम है। 10 डिफरेंस है। 10 में हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a³ + b³ व्हेन a + b = 4 एंड ab = 3। ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा डिफरेंस है बाकी क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे 11, 12, 13, ये क्या है 14। ये चारों क्या है, सेम है। 10, 11, 12, 13, 14। इसमें से एक आप अच्छी तरह करें तो बाकी सब हो जाएंगे। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, a³ + b³ हमने करना है मालूम, सही है। a + b इक्वल है 4 के और ab किसके इक्वल है, 3 के। तो ये हमने मालूम करना। तो इसमें वी नो डेट, सही। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 इन सब में सिर्फ दो फार्मूला यूज़ होते हैं, या ये वाला फार्मूला यूज़ होता है कि a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab a + b, या ये फार्मूला यूज़ होता है, या दूसरा a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3ab इंटू a - b, सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन सब में क्या होना है, इसी दो फार्मूले में से एक फार्मूला यूज़ होना है, सही है। तो इधर माइनस, इधर प्लस, तो सब में प्लस, a - b तो सब में माइनस, इधर भी, इधर भी, इधर भी माइनस आना है, सही है। अभी इसमें हमने क्या फाइंड करना है, a + b, a³ + b³ फाइंड करना है। a + b हमें गिवन है, a b गिवन है, तो प्लस वाला फार्मूला लगता है इसमें। कौन सा, a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab a + b। अब इधर क्या है, a + b गिवन है 4 है, 4 का क्यूब इक्वल टू a³ + b³, ये तो हमने फाइंड आउट करना है, प्लस 3ab क्या है 3 है, और a + b क्या है 4 है। तो 4 का क्यूब 64 आया। 4 का क्यूब क्या होता है 64। a³ + b³, ये तो हमने मालूम करना है, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। आप 36 को इस साइड पे लेके आओ, तो a³ + b³
ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या इसके बराबर होता है 64 माइनस 36, 64 माइनस 36। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 64 36 28। यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। बाकी क्वेश्चन में कहीं पे ये फाइंड करना है, ये दोनों गिवन है, कहीं पे ये गिवन है, ये फाइंड करना है, कहीं पे ये फाइंड करना है, ये दोनों गिवन है। यही दो फार्मूला यूज़ होना है। माइनस आ रहा है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ करो, प्लस आ रहा है तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है। कहीं जगह पे ये गिवन है, ये दोनों फाइंड आउट करना है, कई जगह पे ये फाइंड आउट करना है, ये और ये गिवन होते हैं। और कहीं और एक दो क्वेश्चन में क्या करना है, ये वाला क्यों फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी, बाकी ये दोनों गिवन होते हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद करें। क्वेश्चन 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ 120x क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड xy इक्वल टू 10। 125x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब, सही है। और 5x प्लस वाई ये इक्वल है 13 के, इसकी वैल्यू गिवन है, और x y इक्वल है 10 के। तो वी नो डेट, इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला फार्मूला लग रहा है। ये किसके बराबर होते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फार्मूला इधर लग रहा है, सही। अब a प्लस बी की जगह पे इधर क्या है 5x प्लस वाई, यानी a की जगह पे 5x है, b की जगह पे क्या है y, a 5x के बराबर है, b y के बराबर है। तो ये इसमें पुट करो 5x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू a क्या था 5x क्यूब प्लस b क्या था y क्यूब प्लस 3a 5x by a प्लस b 5x प्लस y। अब इसमें से 5x प्लस y की वैल्यूज़ क्या है, इसकी वैल्यू है 13 और x प्लस y का 10 है। तो इधर पुट करो 13 का क्यूब इक्वल टू 5x का होल क्यूब, इट्स इक्वल टू 125x क्यूब प्लस y क्यूब एस इट इज़ प्लस 5 3 15 x y 15, तो सिर्फ x y बचा। 5x प्लस y ये किसके बराबर है 13 के, तो 13 का क्यूब 2197 ये 13 का क्यूब है। 13 मल्टीप्लाई बाई 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आते हैं 2197। ये तो एस इट आया, वाई क्यूब भी एस इट आया, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 13, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आते हैं 195। और एक्स वाई किसके बराबर है, एक्स वाई की वैल्यू तो गिवन है, ये है 10 के ऊपर। अब 2197 इक्वल टू
125x³ प्लस y³ प्लस 195 मल्टीप्लाई बाई 10 1950। अब 1950 को इस साइड पे शिफ्ट करो। शिफ्ट करने से क्या आता है 2197 माइनस 1950 इक्वल टू 125x³ माइनस y³ प्लस y³। अब इसमें से इसको करना है माइनस, तो ये आते हैं 247 इक्वल टू 125x³ प्लस y³ तो 125x³ प्लस y³ इसकी वैल्यू हमने करना था फाइंड आउट। सही है, यही तो हमने मालूम करना था। ये क्या आया 247 के इक्वल आया 247। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन 14 तो हमने किया, 15 क्या है, ये भी 14 के सेम ही है। इधर माइनस वाला फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। सही है, ये जो 216 जो है ये किसका क्यूब बनता है 6 का, 6a का होल क्यूब माइनस ये बनते हैं 7b का होल क्यूब। तो a की जगह पर हमने क्या रखना है 6a, b की जगह पर हमने रखना है 7b। सही है, ये 6a और 7b हमने उस फार्मूले में पुट करना है a माइनस बी का होल क्यूब डेट इज़ इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। वो वाला फार्मूले में ये पुट करना है। पुट करने से इसका वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x³ प्लस 1/x³ व्हेन 1x प्लस 1/x क्या है 7 है। क्वेश्चन 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³ व्हेन x प्लस 1/x इक्वल टू 7। तो ये वाला हम करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है x प्लस 1/x है, ये किसके बराबर है 7 के। सही, x प्लस 1/x किसके बराबर है 7 की। तो हम लेंगे इसका क्यूब, दोनों साइड पे क्यूब लेंगे, टेकिंग पावर क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम लेंगे क्यूब x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब। अब x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये a प्लस b का होल क्यूब वाला फार्मूले से ओपन हो रहा है। फार्मूला ये था a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सही, a की जगह पर क्या है x है, b की जगह पर 1/x है। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब जो है ये किसके इक्वल है, ये डायरेक्ट लिखो इस साइड पे ना। तो x के जगह पर क्या था ये x³ प्लस b³ 1/x का क्यूब प्लस 3ab, 3a हमारे पास x है, b क्या है 1/x है, इंटू x प्लस 1/x, a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x। ये इक्वल है किसके 7 का क्यूब यानी 343। अब x³ प्लस 1/x³ प्लस x कैंसिल होकर सिर्फ 3 बचा। सही, x प्लस 1/x ये किसके बराबर है 7 के इक्वल टू 343। तो सिर्फ x³ प्लस 1/x³ ये किसके बराबर आया 343। 7 3 ज़ा 21, इधर प्लस 21 हो रहा था, इस साइड पे लाने से माइनस 21। तो 343 माइनस 21 इज़ 343 माइनस 21 इज़ इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 बचा,
4 में से 2 बाकी 3, तो ये आया हमारे पास 322। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।